नमस्कार, कैसे हो? केम छो के ढोहाल। मैं गगन बघेल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल कोड लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जावा के बारे में। जावा क्या है, जावा क्यों सीखनी चाहिए, क्या 2024 में भी जावा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जावा को 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाया था। जेम्स गोसलिंग जो वन ऑफ द फाउंडर थे और क्रिएटर थे जावा के, उन्होंने इसका नाम पहले ओक रखा था, जो कि आज जावा के नाम से जानी जाती है। तो जावा है क्या? व्हाट इज़ जावा? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बस इतना जान लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की मदद से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 2 + 2 = 4। ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, पर कोडिंग में 2 + 2 को एक प्रॉब्लम माना जाएगा और इसका सॉल्यूशन जो है वो 4 रहेगा। तो इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम कैसे कोड में लिखेंगे, वो हम इस कोर्स में आगे देखेंगे। व्हाट इज़ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्यूशन निकालना। इसमें जो आपके पार्ट्स रहेंगे वो वेरिएबल्स, प्रोसीजर्स रहेंगे, जिन्हें हम फंक्शंस भी बोलते हैं, और इसलिए इसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जावा हम रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं जावा हमें सीखना क्यों चाहिए। वाई लर्न जावा? जावा जो है नंबर 1 रह चुकी है TOB के पॉपुलैरिटी इंडेक्स में। TOB एक इंडिकेटर है जो हर महीने हर साल एक लिस्ट निकालता है, जिसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पॉपुलैरिटी को रैंक्ड वाइज इंडिकेट करता है। और जावा को इसी इंडिकेटर में लगातार 15 साल नंबर 1 माना गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग बेस्ड लैपटॉप में जावा का कोड लिखते हैं तो वही कोड बिना किसी दिक्कत के मैक के लैपटॉप में भी चल जाएगा, साथ ही साथ लिनक्स के भी लैपटॉप में चल जाएगा। बस एक रिक्वायरमेंट होती है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड JVM उस मशीन में इंस्टॉल्ड रहनी चाहिए। जावा बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज बन जाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से। जावा को हम वेब में भी यूज़ कर सकते हैं, और अमेज़ॉन जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसे बनाने में भी जावा का यूज़ किया गया है। जावा को एंड्रॉयड की ऐप्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जावा का यूज़ करती है उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लाइक अमेज़ॉन, लिंक्डइन, ईबे, एंड्रॉयड, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई। तो अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो आप इन सभी कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप जावा के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जावा सीखनी चाहिए या नहीं। अब तक हमने देखा कि जावा क्या है, जावा हमें क्यों सीखनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि जावा वर्क कैसे करती है, हाउ जावा वर्क्स। जावा का हम जो कोड लिखेंगे वो एक्चुअल में रन कैसे करता है, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। आप एक प्रोग्रामर हो और आपने जावा का कोड लिखा और उसे सेव किया abc.java नाम से। अब कंप्यूटर को वो कोड समझ में नहीं आता, ये एक फैक्ट है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो कंप्यूटर उस कोड को समझने के लिए पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा जावा सी की मदद से। जावा सी जो कि एक कंपाइलर है, वो जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर उस बाइट कोड को JVM को दे देगा रन करने के लिए।
JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। JVM जब कोड को एग्जीक्यूट करना चालू करता है तो सबसे पहले उस कोड में एक सिग्नेचर ढूंढता है, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, जो कि आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग आर्ग्स करके। ये एक मेथड सिग्नेचर है जो कि जावा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अब JVM को रन करने के लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई भागने के लिए बोले तो आप क्या पानी में दौड़ सकते हो? क्या आप पानी में रन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ना ही हवा में दौड़ सकते हो। तो आपको भी रन करने के लिए प्लेटफॉर्म लगेगा, ज़मीन पर ही दौड़ोगे। तो उसी तरह JVM को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लगता है, एक एनवायरनमेंट लगता है, जो कि JRE है। JRE का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मोस्टली सारे मशीन्स में JVM बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है, और यही रीज़न है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और इसलिए हम जावा कोड एक बार लिखने के बाद किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। JVM और JRE के भी ऊपर एक लेयर आती है, और वो है JDK। JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, जो कि एक किट है जिसकी मदद से जावा का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, जावा के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। JDK आपको डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट रिलेटेड टूल्स भी प्रोवाइड करता है, लाइक डिबगर, कंपाइलर और जावाडॉक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।